विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेते अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बिल्कुल सावधानी से सब लोग सुनो। ठाकुर जी का सत्य स्वरूप क्या है? जो ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी, भगवान का सत्य स्वरूप है। भागवत जी का आश्रय लोगे, भगवत गीता का आश्रय लोगे, रामचरितमानस का आश्रय लोगे, महाभारत का आश्रय लोगे, आदि आदि ग्रंथों का आश्रय लेने से क्या होगा? ठाकुर जी के रूप का पता चलता है। इसलिए ये सत्य स्वरूप है। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीनों रूपों में कौन कौन घटित होता है? ध्यान से सुनो। ग्रंथ भगवान का सत्य स्वरूप है, जिससे भगवान के सत्यात्मकम का बोध होता है। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल हैं, चाहे गिरधर लाल हैं, चाहे प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, चाहे चित्रपट के रूप में विराजमान हैं, ये कौन है? ये चैतन्य रूप है भगवान के। और चैतन्य रूप में एक रूप और कह सकते हैं, हरि जन। हरि के जो जन हैं, हरि के जो भक्त हैं, वे भी चैतन्य रूप हैं भगवान के। भैया पीछे हल्ला मत करो, शांति से सब लोग विराजे रहो, सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल हल्ला नहीं, चुपचाप। कोई आवे जावे उसको आने जाने दो। तो क्या बता रहा था मैं? भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? जो ग्रंथ स्वरूप है, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। बिना ग्रंथ अवलोकन किए अब कोई व्यक्ति यदि भजन करता है, लेकिन ना तो ग्रंथ पढ़ता है ना सुनता है, उसको भगवान के कभी अधिक रूप, अनेक रूपों का अनुभव नहीं हो पाएगा। केवल भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, केवल और केवल नाम जप में लगे हैं, लेकिन कभी सत्संग नहीं करेंगे, कभी सदग्रंथों का अवलोकन नहीं करेंगे, तो भगवान की विविध विविध लीला और रूपों का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ग्रंथ क्या है? भगवान का सत्य स्वरूप है। इनका अवलोकन करना आवश्यक है। पीछे जाकर के देखो भैया, क्या दिक्कत है? वो हमको दिक्कत पता है कि पहले आके आगे बैठ गए, अब वापस जा रहे हैं तो कोई जाने नहीं दे रहा है। आ रहे हैं, अभी रुको, आ रहे हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, क्या करें? कितना बड़ा पंडाल या कितनी बड़ी जगह पर कथा करें जहां सब आ जाएं? आगरा में कथा करी, वहां पर इतनी भीड़, यहां हुई, यहां पे भी ऐसा। अब सबको बैठाने की व्यवस्था कैसे बने? आएंगे तो सब लोग। अभी तो परसों से लाल जी के उत्सव हो रहे हैं, हमको तो उसका डर और लग रहा है, वहां क्या होगा? हमने बढ़िया व्यवस्था हमने सोच रखी है कि हम वहां बैठने की व्यवस्था नहीं रखेंगे, बैरिकेडिंग कराएंगे, दर्शन करो निकलते चलो, जैसे मंदिरों में रहता है ना, आओ दर्शन करो जाओ। वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रखेंगे, नीचे उतरो दर्शन करते हुए जाओ। लाल जी के उत्सव चलते रहेंगे तो ही व्यवस्था बन पाएगी, नहीं तो बैठवाने की कर दी तो हमारा हॉल तो इससे भी आधा है, वहां क्या होगा? भी आधा है, वहां क्या होगा? इसलिए कथा में श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए कि हमारा उपद्रव महाराज जी को परेशान नहीं करे, अन्य श्रोताओं को परेशान नहीं करे, नहीं तो हम पूतना बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? पूतना ने क्या किया था? उत्सव में आके उपद्रव ही तो किया था। लाल जी का जन्मोत्सव चल रहा था, उसमें आकर के हल्ला करने लगे, उपद्रव करने लगे। तो इसलिए जो बैठ गए हैं अब वो जाए नहीं, और जो जा रहे हैं उनको तुरंत जाने दो, बाकी सब लोग बैठे रहो। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य स्वरूप है। भगवान का चैतन्य रूप क्या है? जितने भी हरिजन हैं, चाहे वो संत हैं, चाहे वो भक्त हैं, चाहे वो वैष्णव हैं, जिसके भी माथे पर तिलक विराजमान है, कंठ में कंठी विराजमान है, धाम निवासी हैं, गुरु आश्रय में रहते हैं, ऐसे हरिजन कौन है? ये भगवान के चैतन्य रूप हैं। उनको भी हरि रूप ही मानना चाहिए। उनको भी हरि स्वरूप ही मानना चाहिए। जैसे आप राजस्थान में हो, कोई वृंदावन से आ जाए तो यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी के स्वरूप में आए। कोई लाली आ जाए तो अरे किशोरी जी आई हैं। ठाकुर जी किशोरी जी नहीं मान सकते तो उनके सखा के रूप में मानो, ठाकुर जी के कोई सखा आए हैं।
ये किशोरी जी की कोई सहचरी आई हैं, कोई सखी आई हैं। अब आप लोग नाथद्वारा से आए हैं, तो नाथद्वारा के भाव से हमारे लिए तो यही है कि या तो अष्ट सखाओं के रूप में आए हैं, या फिर हमारे श्री जी बाबा जिसके चित्त में अनन्य प्रेम है उसके रूप में श्री जी बाबा ही आए हैं, नवनीत प्रियालाल जी ही आए हैं, वृंदावन आए हैं। इसलिए हमने आते सबसे पहले स्वागत किया, आप सबका स्वागत है। क्यों? आप सब उस धाम से आए हैं, तो धाम के जो धामी ठाकुर हैं वो धामियों के चित्त में बैठ के आते हैं। तो ये भगवान का चैतन्य रूप है। चैतन्य किसको कहते हैं? जो जड़ नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते स्वरूप को चैतन्य कहते हैं। धाम निवासी भगवान के चैतन्य स्वरूप है। हमारे श्री हरिराम व्यास जी हुए वृंदावन में, उनकी दृष्टि तो इतनी अद्भुत थी कि वो व्यक्ति को देखते और उसके गुण के अनुसार भगवान का रूप मान लेते। कोई बहुत क्रोधी दिखता तो उसको प्रणाम करते, जय हो आपके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं, परशुराम भगवान बैठे। कोई बहुत सौम्य दिखाई देता, कम बोलने वाला, जय हो राघव जी चटक मटक विराज रहे हो भीतर, ऐसे प्रणाम करते। कोई बहुत क्या कहते हैं ऊधमी, कभी इधर कूदे कभी उधर जावे, कभी किसी को छेड़े कभी किसी को छेड़े, तो हरिराम व्यास जी उसको प्रणाम करते, बाल कृष्ण प्रभु आपकी जय हो, इतना ऊधम कर रहे हो, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे हो। कई लोग होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती, छोटे ही रह जाते हैं, उनको कहते जय हो वामन भगवान, नेक्स्ट से हो आपको प्रणाम करें। कोई बहुत ज्यादा कसरत वगैरह करके अपने शरीर वरीर को फुला लेता है, लंबा चौड़ा तगड़ा हो जाता है, ओहो नृसिंह आ रहे हैं, जय हो। रूप गुण के अनुसार हर व्यक्ति में भगवत दर्शन करते थे। कौन? श्री हरिराम व्यास जी महाराज। क्यों? बोले सब चैतन्य स्वरूप हैं भगवान के। मानव का इतना अस्तित्व नहीं कि वो खड़ा हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, वो बैठ सके। ये तो ठाकुर जी हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर बैठ करके बुलवा रहे हैं, चला रहे हैं, बैठा रहे हैं, सब क्रिया करा रहे हैं। तो हरि जन हरि भक्त ये भगवान के चैतन्य रूप है। और तीसरा है आनंद। भगवान का आनंद रूप क्या है? ठाकुर जी का धाम आनंद रूप है। जैसे वृंदावन आनंद रूप है, बरसाना आनंद रूप है, श्री गोवर्धन आनंद रूप है, नाथद्वारा आनंद रूप है, श्री जगन्नाथपुरी आनंद रूप है, द्वारिका धाम आनंद रूप है, श्री बद्रीनाथ आनंद रूप है। सुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप है। सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप में भी अंतर होता है। सुख स्वरूप वो जहां पर व्यवस्थाओं से प्रसन्नता मिलती हो, और आनंद स्वरूप वो जहां पर बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न रहते हो। वृंदावन में अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं देख करके खुश रहना चाहता है तो भैया चले जाए यहां से। यहां व्यवस्थाएं नहीं, यहां तो ऐसे धक्का मुक्का चलता है, ऐसे ही रेला के रेला चलते हैं। अभी आप लोग अगर गिरिराज जी चले गए, आज हमको जाना है गोवर्धन शाम को, अगर अभी आप लोग गिरिराज जी चले गए तो बिना परिश्रम के परिक्रमा लग जाएगी। क्यों? इतनी भीड़ चल रही होगी, सब धक्का दे दे के परिक्रमा लगवा देंगे। तो यहां पे व्यवस्था नहीं चाहिए होती, यहां तो बिन व्यवस्था के काम हो जाता है। हरिद्वार आदि बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के साधन करना पड़ता है, पर वृंदावन के लिए कहते हैं यहां पड़े रहो, पड़े रहना भी साधन है। यहां पर सो जाओ तान दुपट्टा तो भी भजन हो रहा है, कुछ मत करो। अब इन सब बातों से ही कई लोग जो है वृंदावन में आके भर गए हैं, कुछ नहीं करते। बोले महाराज जी कहते कुछ मत करो, पड़े रहो। लेकिन वृंदावन के अनुकूल तो बनिए। हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन आना ब्रजवास नहीं है, वृंदावन के अनुकूल बनकर के रहना ब्रजवास है। स्कूल आने मात्र से विद्यार्थी कहला जाएगा, लेकिन टॉपर नहीं कहलाता। टॉपर तो तब कहलाया जाएगा जब अनुकूल विद्या को ग्रहण करके और एग्जामिनेशन अच्छे से करे, तब टॉपर कहलाएगा। नहीं तो विद्यार्थी तो बहुत है। अरे भैया फोगला आश्रम को कहा करें, अब चौड़ो कर दें, लंबो कर दें, कहां करें, कहां ले जाएं। कल से एक नियम बना देते हैं कि 10 बजे तक जितने लोग आ गए तो अच्छा, उसके बाद किवाड़ बंद कर देंगे। अब सुनो, अब दूसरी बात तो सुनो, कल क्या होगा वो सुन लो। सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाएगी। कल एक काम करते हैं, बाहर भी थोड़ी स्क्रीन वगैरह वैसे लग रही होगी कि नहीं पता नहीं मुझे, बाहर लग रही है, बाहर लग रही है। हाँ तो बाहर भी कूलर वूलर लगवा के बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। जो लेट आवे या संख्या यहाँ पर ना बचे तो फिर बाहर बैठ जाएं सब लोग, हैं वहां पे भी फुल है। चलो कल जमुना जी में कथा करेंगे, वहीं कूद कूद के सुनिए, ऊपर 10-5 लोग बैठ जाना। चलो अच्छा है ये भी, लेकिन उपद्रव मत करो, खूब भीड़ करो, लेकिन इतने ये हल्ला गुल्ला नहीं। और हल्ला गुल्ला पता किससे होता है? जो आगे बैठ गए, अब उठ के जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिल रही बाहर निकलने की, तो हल्ला होता है। बस ये हल्ला नहीं, जो बैठ गए वो बैठे रहो, और जिनको बाहर जाना ही है वो फिर बाहर ही बैठो,
बीच से नहीं जाना है। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य रूप हैं, इनका आश्रय लिया कीजिए। एक ग्रंथ को अपने जीवन में उतार लीजिए बंधु। कम से कम मृत्यु आने से पहले पहले कोई एक सदग्रंथ ऐसा हो जो आद्योपांत आपने पढ़ा है, और केवल पढ़ा नहीं है, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, उसको किसी गुरुजनों से सुना भी है, पढ़ा भी और उस पर मनन चिंतन भी किया है। कम से कम एक ग्रंथ तो ऐसा रखिए। भगवत अनुभव कराते हैं ये सब ग्रंथ, ये सत्य स्वरूप हैं। चैतन्य अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। कोई भी वैष्णव दिखाई देता है, कोई भी रसिक दिखाई देता है, कोई भी धाम निवासी दिखाई देता है, या तो नंद नंदन रूप मानो या नंद नंदन के प्रिय रूप मानो और उनको प्रणाम करो। वो चैतन्य रूप है भगवान के। और तीसरा, भगवान का धाम ये आनंद रूप है। अब हम नाथ द्वारा जाते हैं, कितना आनंद आता है वहां पर। सुबह सुबह हल्ला होता है, वैष्णवों अब श्री जी के दर्शन खुल गए हैं, चलो सब लोग आते हैं, फिर दर्शन करते हैं।